अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं आज। तो मेरी क्या रूटीन होती है जब गेस्ट आते हैं, किस तरह क्लीनिंग होती है और किस तरह खाना बनता है। और आज तो ज़्यादा ही बुरा सीन हो गया कि हस्बैंड ने चीज़ें इतनी देर से ला के दी कि मतलब मेरा काम फिर मैंने बड़ी स्पीड से किया। तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। खैर, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में हम लोगों ने एग और ब्रेड का नाश्ता किया। बच्चों को भी मैंने ऑमलेट टाइप बना दिया था और उसके साथ मैंने ब्रेड दे दी थी और ख़ुद भी मैंने जल्दी से सैंडविच बना लिया था, लाइक सिंपल एग फ्राई करके। तो मेयोनीज ब्रेड पे लगा के चाय, और ये मेरा नाश्ता है। साथ में ईज़ा का नाश्ता है, ईज़ा को भी साथ साथ खिला रही हूँ। और अब मैं कोशिश करती हूँ, पहले ईज़ा खाती थी एग सिंपल, और अब मैं कोशिश करती हूँ एग के साथ ब्रेड भी ले। उसके बाद मैं स्कूल गई जल्दी जल्दी। ये ज़ैनब का आज रिज़ल्ट डे था, ज़ैनब का असेसमेंट्स हो रही थी तो उसका रिज़ल्ट था, मदर मीटिंग थी। तो ज़ैनब हैज़ गॉट 100% मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह। 300 में से उसके 300 मार्क्स थे। तो सुबह सुबह उठी, नहाई, कपड़े वगैरह चेंज करके ज़ैनब को रेडी किया। हस्बैंड के साथ फिर मैं गई। जावियार हमारे साथ ही था। नहीं, जावियार को मेड के पास छोड़ के और ईज़ा को ले गए थे क्योंकि ईज़ा बहुत ज़्यादा ना रोती है। फिर तो जावियार को दूध पिला गई थी और मैंने सिर्फ आना और जाना था, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करना था। दैट्स वाई फिर हम जावियार को घर छोड़ गए थे। तो खैर, मदर मीटिंग अटेंड की। उसके बाद मैं घर आ गई थी। कपड़े फिर फ़ौरन चेंज करके तो मैं फिर क्लीनिंग के लिए लग गई थी क्योंकि मेड को मैंने यही कहा था, आपने जावियार को होल्ड करके रहना है, कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसका ध्यान रखना है। तो बस उन्होंने फिर कोई काम नहीं किया था, जावियार को गोद में लेके बैठी रही थी। और फिर मैं घर आई और साथ ही मैंने काम स्टार्ट कर दिए। मेड को किचन में भेज दिया कि वो बर्तन वगैरह क्लीन कर लें, किचन क्लीन कर लें। और मैंने बेडिंग आज चेंज करनी थी, अपने रूम की गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा बेडिंग चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ। इसके अलावा रूम की डस्टिंग करूँगी, चीज़ें समेटूँगी। तो ये मेरी तो दिन की वैसे ही रूटीन है, ये ज़रूरी नहीं है कि आज की स्पेशल रूटीन है। सारे दिन लाइक मैंने ऐसे ही करना होता है। जब मेड कोई और काम कर रही होती है तो मैं बेड अरेंज कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। और चीज़ें जो है ना, अभी इन मेड को ऐसा जितना नहीं पता चलता तो फिर मैं खुद ही समेटती हूँ। लाइक टॉयज़ जहाँ रखने होते हैं वहाँ रखती हूँ, और बुक्स जहाँ बच्चों की रखनी होती हैं, स्टेशनरी जहाँ रखनी होती हैं, तो सारी चीज़ें मैं खुद ही अच्छे तरीके से रखती हूँ। क्योंकि मेड जो है ना, फिर वो इधर उधर रख देती हैं, उनको पता तो चलता नहीं है, तो वो फिर किधर की चीज़ किधर रख देती हैं। दैट्स वाई फिर मैं खुद ही रखती हूँ। खैर, बिस्तर बना लिया था और आज मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। कपड़े तो समझ लेना डेली ही ऑलमोस्ट धुल रहे होते हैं, या एक दिन 2 दिन का गैप होता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होता। और माशाल्लाह इतने ढेर जमा हो जाते हैं। माशाल्लाह ज़ैना फातिमा भी डेली कपड़े चेंज करती हैं क्योंकि स्कूल जाती हैं। स्कूल जब जाती हैं तो सुबह जो इनको कपड़े पहनाती हूँ सारा दिन उसी कपड़े में रहती हैं, क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म जाती हैं। तो फिर अगले दिन जब स्कूल जाना होता है तो वो कपड़े उतार देती हैं। समटाइम्स नाइट सूट भी पहन लेती हैं अगर कपड़े अनकम्फर्टेबल हों तो। उसके बाद तो लाइक उनका एक एक ड्रेस हो जाता है, ईज़ा का एक ड्रेस हो जाता है, जावियार का एक या समटाइम्स 2 भी हो जाते हैं, हमारे ड्रेसेस हो जाते हैं। तो इसी तरह होता है। और टावल हर तीसरे चौथे दिन बाद मैं चेंज करती हूँ। और इसी तरह बेडशीट भी हर तीसरे चौथे दिन। जिस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन तकरीबन टावल भी चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं 2 लोड बने थे, एक डार्क कलर के कपड़ों का, एक लाइट कलर के कपड़ों का। और बेडशीट भी मैंने लाइट कपड़ों में ही डाल दी थी। तो अभी पहला लोड चलाऊँगी, उसके बाद फिर 2 लोड बनेंगे और कपड़े धुल जाएंगे। और अभी परसों जो कपड़े धोए थे वो भी पड़े हुए थे, वो मैंने समेटे नहीं थे, तो आज वो भी समेटने हैं क्योंकि गेस्ट ने आना है। तो ऑफ कोर्स वो बिखरे हुए हैं, कोर्ट में मैंने रख दिए थे तो उनको भी मैंने समेटना है। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं मेरे करने वाले, बेशक मेड है अभी तो। खैर, यहाँ पर इस बकेट को मैं बताती चलूँ, बहुत से लोग, मैंने बहुत पहले भी बताया था, इसका लिंक भी शेयर किया था, बहुत से लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं। तो ये बकेट है जी, डिटर्जेंट वाली मेरी, एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था क्लोजअप इसका दिखा दें। और इसमें तकरीबन 4 से 5 किलो जो है ना डिटर्जेंट आ जाता है। और ये स्पैचुला मैंने लिया है, ये भी दराज से लिया है। ये बकेट जो है ये मिल जाएगी आपको दराज से ईजीली। आप सर्फ बकेट, डिटर्जेंट बकेट करके टाइप करें तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ये जो ली है, मैंने ग्रीन वैली, हमारे घर के करीब लाइक बहरिया में एक शॉप है, वहाँ से मैंने ली है। लेकिन मैंने फिर चेक किया था दराज पे भी पड़ी हुई है, वाइट कलर में और ग्रे कलर में। तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। देख लीजिएगा जिस पेज की रेटिंग ज़्यादा हो और ज़्यादा लोगों ने बाय किया हो, रिव्यूज़ दिए हो, तो वहीं से मंगवाइएगा।
खैर कपड़ों का जो लोट है वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने फिर डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और जैसे ही अभी मैं ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर ही रही थी तो जावियार जनाब जो हैं वो उठ गए थे, और आज इन्होंने भी बहुत तंग किया। अच्छा, मेरे साथ हमेशा ये बैड लक होता है, जिस दिन मेरे पास काम ज़्यादा होता है, या तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं होती, या मेड छुट्टी कर लेती है, या हस्बैंड फ्री नहीं होते, या फिर बच्चे उस दिन ज़्यादा ही मुझे टफ़ टाइम देते हैं। मैं कई दफ़ा आजमा चुकी हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। आज आव्यार ने भी मुझे इतना टफ टाइम दिया कि आपकी सोच है। खैर उसको दूध पिलाया, बार बार रोता जा रहा था, मुझे नहीं पता चला कि क्या इसके साथ हुआ है। और फिर ये हुआ कि मैंने दूध पिलाया, बर्फ दिलवाया, अपनी लैप में मैंने उल्टा करके भी बिठाया, लाइक जो टमी टाइम होता है। और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि शायद ये अनकम्फर्टेबल हो रहा हो, ये गंदा है, इसने दूध गिराया होगा, डायपर गंदा होगा, वो भी फिर मैंने सारा चेंज किया। लाइक इस तरह मैं कुछ ना कुछ उसके साथ करती जा रही थी, और काम इसी तरह हो रहा था। एक चीज़ कर लेती थी, फिर इसको पकड़ लेती थी, फिर एक चीज़ कर लेती थी, फिर पकड़ लेती थी। लाइक आज तो ऐसे ही टाइम गुजरा। खैर डस्टिंग रूम की मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, और अब जब से ये बेड आया ना, मैं इतने सुकून में आ गई हूँ ना, इसकी डस्टिंग बहुत कम होती है, लाइक ना होने के बराबर। पहले जो बेड था ना वो थोड़ा मुश्किल लगता था मुझे, अभी भी वो घर में पड़ा तो हुआ है ऑफकोर्स, लेकिन अब ये कि वो जिस रूम में पड़ा हुआ है ना वो रूम बंद रहता है, इतना यूज़ नहीं होता, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, तो मैं कभी कभी उसकी डस्टिंग कर लिया करूँगी। खैर अपने रूम की डस्टिंग मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बच्चों के रूम में, और बच्चों के रूम का भी जो फर्नीचर मैंने बनवाया था ना, हाँ किसी ने मुझसे पूछा था ये कहाँ से आपने लिया, और ये तो ये मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइन डाउनलोड किया था, और हम लोगों ने खुद कस्टमाइज़ बनवाया, कपड़ा भी इसका खुद लिया था, कारपेंटर को डिज़ाइन दिया, पेंट का बताया कि वाइट पेंट चाहिए, तो साथ में फिर हमने फैब्रिक भी लिया था, इसकी जो पैडिंग हुई हुई है, तो लाइक खुद सारा बनवाया था। तो इसको भी इसी तरह मैंने डिज़ाइन करवाया था कि मुझे इसकी डस्टिंग ना ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि जो इंसान होता है ना जिसको सफाई का खपत होता है, फिर मुश्किल अगर उसके पास चीज़ें हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि बर्तन चीज़ें वो वाली लेनी चाहिए जिनकी क्लीनिंग आसान हो, ताकि आप क्लीन भी कर लें और आपको कोफ्त भी ना हो। तो इसी तरह मैंने अपने बेडरूम का फर्नीचर भी अब इस दफ़ा इस तरह बनाया है कि कम से कम इसको मुझे टाइम देना पड़े और प्यारा भी लगे। तो खैर बच्चों के भी रूम का ऐसे ही मैंने बनाया। उसके बाद जी मैं आ गई थी जावियार के पास। जैसे मैंने बताया कि ये बड़ा क्रैंकी आज हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्लीन करूं, और वैसे भी इसने दूध काफ़ी गिराया हुआ था और इसके कपड़े चेंज करने वाले थे। आज मैंने इसको नहीं नहलाना क्योंकि मैंने इसको कल नहलाया था, दैट्स वाई। फिर आज मैंने 2 डिब्बों में पानी डाला है, एक में मैंने बेबी वॉश डाल दिया गर्म पानी में और एक सादा पानी, और 2 ही मैंने कपड़े लिए थे, एक सादे पानी के लिए, एक जो होता है शैम्पू वाले पानी के लिए। तो पहले मैं इसको शैम्पू वाले पानी के साथ साफ़ कर रही थी, उसके बाद फिर मैं इसको क्लीन वाटर के साथ इसका जो बॉडी है उसको वाइप कर रही थी। तो इस तरह ये है कि बच्चे को अगर आपने नहीं नहलाना ना तो आप इस तरह कर सकते हैं, बच्चा बहुत फ्रेश फील करता है और नहाने के बराबर हो जाता है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बार बार दूध गिराता है, डायपर कभी लीक हो सकता है या कुछ भी उसको हैंडल करने में कुछ मसला हो सकता है। दैट्स वाई बच्चा जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाता है और बड़ा ही लाइट फील करता है। और हाँ, आगे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी जैसे मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था, विंडोज़ बंद थी, आगे जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो ये काम आपने हीटर ऑन करके बिस्तर के करीब हीटर रख के, ताकि बच्चे को ठंड बिल्कुल ना लगे, फिर आपने ये काम करना है। जब नहलाना है उसके बाद नहलाने से पहले कमरे में हीटर ऑन कर देना है, थोड़ा कमरे को गर्म कर लेना है, उसके बाद बच्चों को फिर फ़ौरन लाकर तो लिटा देना है। और मेरे पास तो सन हीटर भी था ना जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो मैं क्या करती थी वो वॉशरूम में भी ले जाती थी, जब तक बच्चा नहा रहा है तो तब तक लाइक उसकी सीट के करीब रख देना, उसके बाद उसको कमरे में ले आना, और जब जब उसके कपड़े चेंज करने बिल्कुल बच्चे के करीब करके वो रख देती थी। उससे ये होता है कि बच्चे को फिर इतनी ठंड नहीं लगती। तो इतने छोटे बच्चों का फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आप भी जो न्यू मदर्स हैं वो भी इस तरह करें कि कमरे को पहले गर्म कर लें, फिर बच्चे को कपड़े पहनाएं और हीटर वगैरह चलता रहे। हाँ, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। गैस हीटर बड़ा डेंजरस होता है, उसका सब्सटीट्यूट कोई कर लें आप। मैं इंशाल्लाह ताला सर्दियाँ जब स्टार्ट अब आएंगी मज़ीद, मैं अपना हीटर भी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है लेकिन उसका कोई ख़तरा नहीं होता, बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छा हीटर है। तो खैर जावियार के कपड़े वगैरह चेंज करा लिए थे, और वही बात हुई कि कपड़े चेंज करने से, बॉडी को साफ़ करने से इतना वो माशाल्लाह रिलैक्स फील कर रहा था। फिर थोड़ा उसने मुझे टाइम दे दिया, तो मैंने फिर सोचा कि जो कपड़े बेबी कोट में पड़े हुए हैं इनको मैं समेटूँ, प्रॉपर प्लेस पे रखूँ, और बस इनको फोल्ड करती जाऊँगी और इनकी जो जो प्लेस हैं उनके रखती जाऊँगी। बाजी जो है वो अपनी क्लीनिंग कर रही हैं। आज जैसे गेस्ट ने आना था तो मुझे ये था कि मैं 3 वॉशरूम्स धुलवाऊँ, अच्छे से किचन वॉश करवाऊँ और डस्टिंग अच्छे से हो जाए। डस्टिंग तो मैं
मैंने ही की, वो नहीं करती डस्टिंग, लेकिन ये कि बाकी काम फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे कंप्लीट अपने कर रही थी। और आज जावियार भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और मुझे गुस्सा इस बात का भी चढ़ा हुआ था कि हस्बैंड जो है ना वो मुझे चीज़ें नहीं ला के दे रहे थे, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना तो मेरी यही प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही मुझे चीज़ें ला दें। लाइक जो भी घर में नहीं है, गेस्ट के लिए मंगवानी है, कोई सब्ज़ी मंगवानी, कोई चिकन मंगवाना है, तो मुझे टाइमली ला दें, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे पास मुझे ये होता है कि मैं टाइमली हर चीज़ मैनेज कर लूँ। कर मैं जल्दी भी लेती हूँ, लेकिन उस सिचुएशन में फिर मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो और मैं गुस्से की थोड़ी तेज़ हूँ, दैट्स वाई मुझे फिर ये होता है कि टाइमली हर चीज़ मैनेज हो जाए। अभी वो आज क्योंकि रात में लेट जागते रहे तो उनको नींद आ रही थी, पहले तो काफ़ी देर सोए रहे, फिर उनकी एक कोई मीटिंग थी, उन्होंने वो अटेंड करनी थी, फिर मुझे चीज़ें ला के देनी थी। तो लाइक मुझे फुल गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ये क्या बात हुई, गेस्ट आ रहे हैं और अगर खाना लेट हो गया तो कितनी बुरी बात होगी। और मुझे यही होता है कि गेस्ट जब जैसे ही हमारे घर एंटर हो, खाना शाना रेडी हो, उनको वेट ना कभी करना पड़े। और ऐसा ही होता है मेरे घर जब भी गेस्ट आते हैं, कभी गेस्ट को ऐसा नहीं हुआ कि वो बैठे हों और मैं फिर कुकिंग मेरी कोई एक आध चीज़ रह जाए, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। मैं घर उनके आने से पहले टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ कि जब वो आएँ तो फ़ौरन गरम गरम खाना बस सर्व करूँ। तो इस वजह से मुझे बड़ी फिर वो पैनिक एक सिचुएशन में ना मैं काम तो कर लेती हूँ, लेकिन गुस्सा बस मुझे मुफ्त का चढ़ा रहता है। फिर खैर कपड़े वगैरह सारे मैनेज हो गए थे, घर जो है सारा ऑर्गेनाइज हो गया था, आप देख सकते हैं सारी क्लीनिंग हो गई थी। और बाकी ये कि बेबी सोया हुआ है, जब गेस्ट आएंगे तो मैं ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर लूँगी। यहाँ से सारे कपड़े मैंने उठा लिए थे, बच्चों का रूम भी सेटल था, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रॉपर प्लेस पे थी, डस्टिंग भी हो गई थी। और घर का लाइक बाजी ने फ्लोर भी क्लीन कर दिया था, तीनों वॉशरूम भी धो लिए थे। ये चेयर यहाँ से उठा लूँ ये रखी हुई थी क्लीनिंग के लिए, फिर ऊपर रख देते हैं टेबल के, ताकि अच्छे से नीचे से क्लीनिंग हो जाए, तो फिर बाद में मैं नीचे रख देती हूँ। खैर फिर मैं चली गई थी किचन में। अभी यहाँ पर 5:30 बजे का टाइम, और गेस्ट ने आना था जी डिनर पे, और उन्होंने कहा था हम शाम में आएंगे। अब मुझे नहीं पता था कि शाम वो किस चीज़ को कहते हैं, 8 बजे को कहते हैं, 7 बजे को कहते हैं। तो तकरीबन 5:30 बजे हस्बैंड घर आए हैं, उन्होंने मुझे 5:30 बजे चीज़ें सारी पकड़ाई हैं। चिकन फटाफट धोया है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर बिल्कुल मगरिब होने वाली थी, और सबसे पहले चिकन धोया, उसके बाद मैंने कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, वेजिटेबल लेके आए थे, चीज़ें वगैरह मैंने सारी सेटल की फ्रिज में। और ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं थी, और क्योंकि ये इकट्ठा फ्रूट ले आए, और मैं इनको हमेशा कहती हूँ एक साथ इतना ज़्यादा फ्रूट ना लेके आया करें, एक एक दो दो चीज़ें लेके आया करें। ये 5-6 तरह के फ्रूट्स ले आए थे। तो खैर वो चीज़ें सारी सेट की, फ्रिज नीचे से थोड़ी सी मैंने ये जो वेजिटेबल बॉक्स होता है गंदा हो रहा था, इसको भी फिर साफ़ करके चीज़ें इसके अंदर डाली। लाइक वो एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम निकलता रहता है। तो खैर सारी चीज़ें सेटल हो गई थी, अब मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी। और आज मैं आपको बताऊं, मैंने 1.5 घंटे में सारी कुकिंग की थी। सबसे पहले मैंने सोचा, अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था आज मैंने क्या पकाना है। सबसे पहले मेरे माइंड में यही आया, फ्रिज में कोफ्ते फ्रीज पड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले तो कोफ्ते बनाऊं। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते की ग्रेवी बना रही थी, और साथ में मैंने बर्तन जो जो मुझे चाहिए थे ना कुकिंग के लिए, मैंने सोचा वो निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे फिर बाद में ना निकालने पड़े। इसी तरह मैंने सारे जार्स भी निकाल लिए थे, नमक मिर्च हल्दी जो जो मुझे मसाले चाहिए थे। जब मैंने कोफ्तों में डालने थे तो तभी मैंने बाहर ही रखे कि मैं बार बार इनको क्या अंदर रखूं फिर बाहर निकालूं, तो बेहतर यह है कि एक दफ़ा निकाल लूं, खाना बना लूं, फिर इनको सेटल कर लूँगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले ग्रेवी बनाई। ग्रेवी में मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। उसके बाद ऑयल में मैंने डाल लिया ये प्यूरी सी, तो उसमें डाला मैंने नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, कुटा धनिया पाउडर, और साथ में मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और बादियान का फूल डाला था, क्योंकि एक टेस्ट सा फ्लेवर के लिए ना थोड़ा के बाज़ार के लगे खाना, तो बादियान का जो है ना इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा आता है। और बड़ी इलायची एक डाल दी थी, एक बादियान का वो डाल दिया था फूल। तो बस उसको मिक्स करूँगी। अब ये जो ग्रेवी है ना ये बनती रहेगी, लिड ऊपर रख दूँगी। साथ में मैंने कोफ्ते भी फ्रीज़र से निकाल दिए थे ताकि वो भी थोड़े सेटल हो जाएं। और दूसरी साइड पे अब मैं तैयारी कर रही थी बिरयानी की। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो बिरयानी मैंने बनाना शुरू की। और उसके लिए मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक ये चीज़ें ब्लेंड करनी थी। प्याज मैंने काट के रखे हुए थे,
पहले से, क्योंकि प्याज घर में थे, टमाटर नहीं थे घर में, लहसुन तो था, हरी मिर्चें नहीं थी, चिकन नहीं था। दैट्स वाई मेरी कुकिंग जो है ना वो लेट हो गई। और कोफ्ते तो थे, लेकिन कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मुझे टमाटर भी चाहिए थे, तो वो भी नहीं थे, तो दैट्स वाई फिर कोफ्ते भी लेट हो गए, वरना मैं हस्बैंड के आने से पहले एटलीस्ट कोफ्ते तैयार करके रख लेती। खैर, यहाँ पर बिरयानी के लिए मैं जो भी सब्जियाँ वगैरह मुझे चाहिए थी, काटनी थी, वो मैंने काट ली। और अब मैंने यही सोचा कि बिरयानी के अलावा जो मैंने चीज़ थर्ड बनानी होगी उसके लिए भी मैं अभी से प्रिपरेशन कर लूँगी। खैर, बिरयानी का मसाला भी इसी तरह ब्लेंड कर दिया। अच्छा, ब्लेंड करने से ये होता है, अक्सर मुंह में टमाटर प्याज चीज़ें आती हैं ना, फिर अक्सर लोग बड़ा माइंड करते हैं, और जब आपको जल्दी हो ना तो ब्लेंड की हुई चीज़ें जल्दी पक जाती हैं, कुकिंग टाइम जो है ना फिर आपका कम लगता है, तो इस वजह से फिर ब्लेंड कर लेना ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। खैर, मेरा ब्लेंडर का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी, चिकन को वॉश करके रखा हुआ था। अब मैं उसको सेपरेट करती, लाइक बिरयानी के लिए मुझे कितना सा चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा एक बोनलेस कढ़ाई बनाती हूँ, बोनलेस हांडी टाइप बनाती हूँ, वाइट क्रीमी हांडी, और जिसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, तो वो बना लेती हूँ। उसके लिए मैं बोनलेस चिकन अलग कर रही थी, जितना भी ये 2 चिकन मैंने मंगवाए थे, और बाकी मैंने कुछ बिरयानी के लिए अलग कर लिया था, और बाकी चिकन मैंने ऐसे ही पैकेट बना के फ्रीज़र में रख दिया था। अब दोबारा जब चाहिए होगा तो यूज़ कर लेंगे। खैर, उसके बाद यहाँ पर मैं चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़े मिक्स बोटियाँ थी, तो मैंने फिर उसमें से बोनलेस जितनी भी थी वो निकालनी थी, और उसको मैं अब छोटे छोटे लंबे लंबे जैसे स्लाइसिस में काटूंगी, जूलियन कट जैसे होता है उस तरह मैं काट लूँगी, और हांडी के लिए ये तैयार हो जाएगा। क्यूब्स में मुझे कम पसंद है हांडी के लिए, लंबे लंबे ज़्यादा प्यारे लगते हैं चंक्स, तो उनको काट लूँगी। और उसके साथ साथ मैं अपनी बाकी चीज़ों को भी देख रही थी, जैसे कोफ्ते की ग्रेवी को 1-2 दफ़ा चेक किया कि अच्छा ये भुन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो ये सब देख रही थी। अभी इसमें थोड़ी सी भुनाई की और ज़रूरत है। इस पॉइंट पर मैंने इसमें डाल दिए कोफ्ते। अब ये होगा कि कोफ्ते जो हैं वो इसके अंदर भुन जाएंगे, और ऑयल मतलब मसाला भी अच्छे से और भुन जाएगा, तो फिर तब तक ये कोफ्ते भी इसके अंदर सेटल हो जाएंगे। खैर, चिकन जो है वो मैंने सारा काट लिया था, उसको वॉश कर लिया, और साथ ही जैसे ही मैं चिकन को जब भी काटती हूँ ना, फ़ौरन कटिंग बोर्ड को वॉश करना ज़रूरी होता है, वरना ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब भी कोशिश करें चिकन वगैरह ऐसी चीज़ काटें तो उसको ज़रूर कटिंग बोर्ड को फ़ौरन ही धो लिया करें। उसके बाद मुझे अब ये वाला पॉट चाहिए था। इस पॉट में मैंने कल बनाए थे राइस, तो ये इसी में पड़े हुए थे, धोने वाला था, तो मैंने फिर सोचा कि इसको मैं ना फटाफट से वॉश कर लूँ। और चावल जो है ना वो नीचे अच्छे से चिपके हुए थे, इसने भी मुझे बड़ा टफ टाइम दिया, जितनी मुझे जल्दी थी ना तो उतना ही टाइम मुझे लग गया इसको मांजने में, ताकि अच्छे से ये उतर जाए। खैर, इसको अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मैंने सोचा जैसे ही कोफ्ते तैयार हो जाएंगे ना, तो मैं फिर अपने चावलों की तैयारी कर लूँगी, चावलों का कोरमा बना लूँगी। और मज़ीद एक और प्रॉब्लम कि जहाँ पे इतनी चीज़ें चल रही होती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम से फिर बड़ी होती हैं। मेरे पास जो चूल्हा है ना ये हुआ है ख़राब, और मेरे हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो ठीक इसको करवा सकें। एक दफ़ा एक बंदे को बुलाया भी, उसको कुछ समझ नहीं आई। तो खैर, ये चूल्हे का मसला ये है कि इसका एक बड़ा चूल्हा चलता है और छोटा वाला चलता है, और हम बहुत ज़्यादा जब तेज़ फ्लेम करते हैं ना तो नीचे से गैस की कोई ऐसी लीकेज होती है कि कैबिन फटाक करके ना खुलता है, तो वो मुझे बड़ा डेंजरस लगता है। तो एक टाइम पे अगर मेरे पास दोनों चूल्हे चल रहे होते ना तो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो सिमट जाता। अब एक चूल्हा है और मैंने 3 चीज़ें बनानी है। छोटे वाले को हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक साथ 2 चूल्हे यूज़ करें ना तो गैस की पता नहीं लीकेज होती है, चूल्हा एकदम पटाखे मारता है, तो इस वजह से मैं उसको यूज़ नहीं करती। और ये भी होता है ना कि एक तरफ बड़ा पोट रखा है, फिर दूसरी साइड पे आप कोई चीज़ नहीं रख सकते, तो इस वजह से ये बड़ा मेरे साथ मसला चलता है। तो खैर, इसका भी सॉल्व कभी किसी दिन हो ही जाएगा मेरा मसला। खैर, कोफ्ते अब आलमोस्ट हो गए थे, मैंने इसमें पानी डाला था, 2-3 बॉयल दिलवाए, उसके बाद मैंने इसको साइड पर रख दिया। अब कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं, इसमें हमने सिर्फ अब डालने हैं अंडे, और वो मुझे जब जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही चूल्हा फारिग होगा, अंडे बॉयल करने के लिए रख दूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने रख दिया था कोरमा बनाने के लिए बिरयानी का, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। मैं बिरयानी में बहुत कम ऑयल डालती हूँ क्योंकि बाकी फिर ज़ाया करना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा बस ऑयल इतना सा डाला है कि जो इसमें अनियंस है ना अच्छे से फ्राई हो जाएं। अनियन को फ्राई करने के लिए रख दूँगी, और साथ में मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटी पतीली रख देती हूँ कि एटलीस्ट मेरा काम जो है ना जल्दी सिमट जाए। तो बस इन 2 चूल्हों, ये 2 चूल्हे ही चलते हैं, तीसरा वाला नहीं चलता।
तो खैर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ वाइट चिकन कोरमा, लाइक वाइट चिकन हांडी कह लें आप। तो उसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले ऑयल डालना है, उसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे ऑयल में, क्योंकि बटर डालना बटर अगर अकेला डालेंगे वो फिर जलता है, स्मेल आती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कुकिंग ऑयल भी डालना पड़ता है। उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा एक ग्रेवी टाइप बन जाए, बिल्कुल ड्राई सालन तो खाया नहीं जाता। तो एक प्याज मैंने उसमें डाल दिया था, अब उसका प्याज भी बन रहा था और कौरमे का प्याज भी बन रहा था। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ पर सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि सैलड तो लाजमी है। तो यहाँ पर उसके लिए प्याज वगैरह और सब्जियाँ वगैरह काट रही थी। अच्छा, जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा सा सौते हुआ तो उसमें मैंने डाल दिया चिकन, और इसमें मैं लहसुन मैंने फ्रेशली ग्रेट किया हुआ था वो डाल दिया, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके बाद इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि अच्छे से चिकन जो है ना सॉफ्ट हो जाए, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट्स में चिकन जो है ना अच्छे से नरम हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें फिर दही वगैरह ऐड करेंगे और जो मसाले ऐड करने होंगे मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी सैलड जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं ऐसे ये जो बड़ा बड़ा काट के ना इस तरह करके बनाती हूँ, ये भी खैर अच्छा लगता है। तो मैं सारे चीज़ों के, और जब भी सैलड बनाएं उसकी कटिंग एक जैसी होनी चाहिए सारी वेजिटेबल्स की। जैसे प्याज को दरमियान से 2 कट करके फिर स्लाइसिस किए, टमाटर को भी 2 कट करके स्लाइसिस किए, अब क्यूकम्बर को भी 2 कट करके स्लाइसिस करने हैं। तो इसी तरह जो है ना सैलड अच्छा लगता है। उसके साथ मैंने फिर उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट डालना है और लेमन थोड़ा सा डाल दूंगी, तो बड़ा एक अच्छा सा फ्रेश सा सैलड बन जाएगा। और हाँ, सैलड के अंदर आप कभी धनिया और जो होता है लाइक पुदीना, वो कभी आप काट के बारीक बारीक डालेंगे ना तो आप यकीन करें इतना मज़े का वो लगता है जब मुंह में आता है, बड़ा ही फ्रेश और मज़े का लगता है जब वो मुंह में उसका जायका आता है ना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो खैर कटिंग मैंने कर ली थी सारी वेजिटेबल्स की। 3 चीज़ों का ही सैलड बनाया क्योंकि यही अवेलेबल थी, और उसमें लेमन डाला है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के मिक्स करके, तो हमारा सैलड जो है ना साथ साथ वो भी रेडी हो गया जितनी देर में प्याज हमारे हो रहे थे। खैर अब ये जो चिकन है ना मेरी वो फ्राई हो गई है, कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं तैयारी कर लूँगी यहाँ पर बिरयानी की। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गए थे। अब मैंने इसमें चिकन डाला है, नमक डालूंगी, और साथ में मैंने ये जो 2 बादियान के फूल डाले हैं, सूखा धनिया पाउडर डाला है, बड़ी इलायची डाली है, छोटी इलायची डाली है, और साथ में मैंने इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक की पेस्ट डाल दी है। अच्छा, मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था। आज की बिरयानी जो है ना वो टोटली मेरी रेसिपी से बन रही है। घर में मैंने जब चेक किया तो बिरयानी मसाला तो था ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, अब बिरयानी बनाने का अगर सोचा है तो इस सोच को ना मुकम्मल किया जाए और बिरयानी बनाई जाए। अब जितनी देर में चिकन होना था तो उतनी देर में मैंने सोचा कि साथ ही मैं बर्तन धो दूँ हाथ के हाथ, क्योंकि मेरी अम्मी कहा करती थी कि अक्लमंदी यही है, और एक औरत का शुगर होने का वहीं से पता चलता है कि वो 10 खाने भी बनाए ना किचन में, और किचन इतना साफ़ होना चाहिए कि लगे ही नहीं कि यहाँ पे 10 खाने बने। तो बस इसी तरह साथ साथ फिर मैंने वो जो जितने भी बर्तन यूज़ हुए थे, अब तकरीबन कटिंग, चॉपिंग, हर चीज़ का काम ख़त्म हो गया था, ब्लेंडर का काम ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि, और नाइफ़ का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं सारी चीज़ें धो दूँ और ताकि किचन जो है ना वो क्लीन हो जाए। देखिए, काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बात ये है कि काम को तरीके और सलीके से किया जाए ना, फिर ही सबको अच्छा भी लगता है, और आपकी तारीफ़ भी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होती है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे आपकी रिस्पेक्ट बनती है। तो खैर बर्तन मैंने धो लिए थे। उसके बाद ये चीज़ें जो है ना फ्रिज में जगह नहीं थी तो यहीं पे मैंने रखी हुई हैं। ये एक दिन में ख़राब नहीं होंगी, कल फ्रिज में जगह बनाऊंगी तो फिर इनको कर लूँगी। और ये चीज़ें मैंने इसलिए यहाँ पर रखी, जैसे मैंने बताया था, सारे जार्स मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हैं कि एक दफ़ा ही सारे मसाले जिस जिस चीज़ में जो जो ऐड करने हैं ना करके तो फिर मैं कुकिंग करूँ, लाइक इसको समेटूँगी। और बिरयानी का मसाला भी बन रहा है, टमाटर वगैरह जो डाले थे मैंने, और ये भी मैंने दही डाल के इसमें तो रख दिया था, ये भी अभी पक रहा है। कोफ्ते हमारे तो बन चुके हुए हैं और चीज़ें आलमोस्ट डन के करीब हो गई हैं। ये वो धनिया पुदीना पड़ा हुआ है, इसकी मैंने चटनी बनानी है। सिंक हमारा साफ़ हो गया है। ये इमली पड़ी हुई है जो बिरयानी में डालनी है, और क्योंकि मैं मसाला तो डाल नहीं रही बिरयानी वाला, तो इस वजह से मैंने फिर इमली ऐड करनी है, जिससे जो है ना टच बिरयानी का अच्छा है। खैर ये है अभी किचन की कुछ सिचुएशन। उसके बाद घर की जो सिचुएशन है वो ये है, घर जो है नीट एंड क्लीन है। कारपेट भी मैंने चेंज कर दिया था, और आपको पता है कि रफ़ यूज़ के लिए मैं दूसरा यहाँ पर रग बिछाती हूँ जो बड़ी जल्दी धुल जाता है और वो बड़ा इकोनॉमिकल सा है। और ये वाला अब मैं कारपेट तभी बिछाती हूँ जब गेस्ट आने हों, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, फिर मुझे बहुत मसला होता है।
बर्तन भी मैंने लगा दिए थे। जैसे ही मुझे कुकिंग से टाइम मिला था बर्तन वगैरह धोने के बाद, तो मैंने सोचा बर्तन भी लगा दूं ताकि टाइम मेरा हर चीज़ ना टाइमली मैनेज हो जाए, हर चीज़ जो है ना वो टाइमली हो जाए। बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, ज़ैनब, फातिमा, इज़ा तीनों सो रही थी। ज़ावियार भी सोया हुआ था, लेकिन अभी वो उठे हैं। उनके बाबा को, उनको मैंने पकड़ाया है ताकि मैं अपने काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर बिरयानी का जो मसाला है ना, ये आलमोस्ट जो हाफ़ डन हो गया था इसका, लाइक चिकन। और अब मैं बस इसमें इमली ऐड की है और अब मैं इसको तकरीबन दम वाली आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो मेरा चिकन था वाइट वाला, वो भी आलमोस्ट चिकन जो है गल गया था। अब मैंने उसके अंदर ऐड किया है दही से इसकी एक ग्रेवी सी बन जाएगी। और तो हम इसमें कोई स्पाइसेस और मसाले नहीं डाल रहे। और साथ में मैंने इसमें डाला है सफ़ेद मिर्चें, ये 1 टीस्पून के करीब आपने डालनी है। सफ़ेद मिर्च ईज़िली किसी भी शॉप से मिल जाती है और ये साबित फॉर्म में भी मिल जाती है, उसको आप घर में भी पीस सकते हैं। कोरमा बिरयानी का बन गया है। ये जो वाइट चिकन है ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसमें सिर्फ अब क्रीम ऐड होनी है, ब्लैक पेपर ऐड होना है, एंड दैट इज़ इट। क्रीम मैंने इसमें हाफ पैकेट डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और क्रीम डालकर कभी भी आपने तेज़ आंच पे नहीं उसको पकाना, और क्रीम तब डालनी है जब बिल्कुल चीज़ आलमोस्ट पक गई हो। और क्योंकि क्रीम डालकर आप बहुत ज़्यादा इसको अगर पकाएंगे तो टेस्ट कड़वा आएगा। तो आपने क्रीम डालकर बहुत ना तो तेज़ फ्लेम पे इसको पकाना है किसी भी चीज़ को, और ना ही बहुत ज़्यादा उसको कुक करना है, वरना खाना कड़वा हो जाएगा। उसके बाद ये बटर मैंने रखा है, ये एंड पे मैंने जब गार्निशिंग करनी है ना, डोंगे में सालन डालने के बाद मैंने बटर ऊपर से डाल देना है और गार्निशिंग करनी है। और ब्लैक पेपर हम डालेंगे जब हम लोगों ने खाना ऑलमोस्ट सर्व करना होगा, मैंने गर्म करना है तब मैं डालूंगी। अंडे मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पर रख दिए हैं, जो मैंने कोफ्तों में डालने हैं। और बिरयानी का कोरमा हमारा बन गया है। अब हम करेंगे बिरयानी के लिए चावल रेडी। और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम था, नहीं 7:30-8 बजे का हाँ टाइम था। तो हस्बैंड को कॉल आ गई थी कि वो लोग घर से निकल गए, तो मेरे पास अभी टाइम था जिसमें मैंने चावल बॉईल करने हैं, बिरयानी को दम लगाना है। सैलड रायता भी हमारा तैयार है, कोल्ड ड्रिंक भी फ्रिज में रख दी थी। और बच्चों को अब मैंने रेडी करना था। ज़ैनब जो है वो रेडी थी, फातिमा की ड्रेस चेंज करने वाला था, इज़ा का डायपर, इज़ा का ड्रेस चेंज करने वाला था, और ज़ावियार का ऊपर वाला रोम्पर जो था वो बस चेंज करने वाला था। बेडशीट मैंने सेट कर ली थी, बच्चों को मैंने निकाल दिया था कि अब वो उठें, और रेडी उनको कर दिया था। लिविंग एरिया में बच्चे बैठ गए थे, रेडी होके बाल छाल उनके बना दिए थे। और बाकी घर जो है आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है, नीट एंड क्लीन है, बेडिंग भी सही कर दी है। और बच्चे अब यहाँ पर बैठ के कार्टून वगैरह देख रहे थे। और ऑलमोस्ट हर चीज़ रेडी है। 5:30 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया था, 7 बजे तक मेरी तीनों चीज़ें बन गई थी। बस बिरयानी के चावल रह गए थे बॉईल करने वाले, लाइक 1.5 घंटे में मैंने वो कर लिया था। और वो मैं तभी करूँगी जब गेस्ट करीब होंगे, क्योंकि बिरयानी तो हमने फिर लाइक ताज़ा ही दम देना है उसको। और बर्तन भी मैंने रख दिए थे, घर भी नीट एंड क्लीन था। इसके अलावा मैंने फ्रेगरेंस भी लगा दी थी ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए। ये बिल्कुल एंट्रेंस के पास मैं रखती हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रखे थे, समटाइम्स ज़रूरत पड़ जाती है। और टिशू बॉक्स यहाँ पे रख दिया था। और ये है जी खुशबू जो मैं चलाती हूँ, ये कोयल की तरह होती है ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा ही आप आग लगाएं तो ये बड़ी अच्छी जल जाती है। और इसको फिर आपने रख देना होता है। इतनी कोई अरेबिक टच आता है ना इस खुशबू का। ये बिल्कुल एंट्रेंस के पास हमेशा रखती हूँ ताकि जो भी एंटर हो उसको बहुत अच्छा सा एंटर होते ही खुशबू आए घर में, और पूरे घर में इसकी फैल जाती है। ये इतनी तेज़ सी होती है और 2 चला लेने से काफ़ी होता है। और आप देख सकते हैं स्मोक इसके नीचे से निकल रही है, ये बड़ी खूबसूरत सी लगती है। मेरे पास ना इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट मैं आज तक बर्नर नहीं ले पाई, इसलिए मैं बाउल में एल्यूमिनियम फॉयल रख के उसके अंदर रख देती हूँ। तो लेकिन मैं इसके लिए कोई लूँगी कोई खूबसूरत सा बर्नर जो मेरे रूम की थीम के हिसाब से भी हो और प्यारा भी लगे और काम भी आए। खैर ये चीज़ें यहीं पे पड़ी रहेंगी। और अंडे मैंने बॉईल करके छील लिए थे। गार्निशिंग के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी मैंने यहाँ पर रख दी थी ताकि मुझे याद रहे। हमेशा मैं गार्निशिंग करना भूल जाती हूँ। खुद के कपड़े चेंज कर लिए थे, लिपस्टिक लगा ली थी, जो भी थोड़ा बहुत रेडी होना था। और ये है जी बिरयानी की लुक। अच्छा आज मैंने टोटली अपने मसाले से बिरयानी बनाई और 2 चम्मच सिर्फ कोरमा मसाला डाला था, 1 चम्मच जो बड़ा खाने का होता है। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट डन थी। अब गेस्ट आएंगे फिर गर्म करूँगी सालन, बिरयानी तो गरम गरम ही होगी। और फीडर भी धो के मैंने रख दिए थे इसमें स्टेरिलाइज़र में। और या देखें किचन नीट एंड क्लीन है। बर्तन भी धोकर मैंने सारे समेट भी दिए थे ताकि किचन में ना मैस नहीं लगना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि गेस्ट किचन में भी आ जाते हैं, तो अभी इतने लोगों से यहाँ के लोगों से इतनी फ्रैंकनेस नहीं है, लेकिन फिर भी समटाइम्स कोई आ जाता है तो फिर मुझे होता है कि किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और
बर्तनों के लिए भी जगह होनी चाहिए सिंक में। और ये चीज़ें मैंने जब वाइट कौरमे की गार्निशिंग करनी उसमें डालनी है, हरी मिर्चें उसमें डालनी हैं, अदरक वाइट वाले में डालूंगी, धनिया मैंने बिरयानी के ऊपर डालना है, और कोफ्तों में अंडे डालूंगी। धनिया मैं बहुत कम डालती हूँ कोफ्तों की गार्निशिंग के लिए, आप थोड़ा सा मैंने डाल दिया, लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये है जी फाइनल लुक मेरी दोनों डिश की। और टेबल में मैं नहीं बना पाई क्योंकि गेस्ट जो है ना वो टेबल पर बैठ गए थे, उसके बाद सालन वगैरह रखे थे, तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। और ये है बिरयानी की लुक। बिरयानी आज इतनी कोई अच्छी बनी है, मैं सोचती हूँ आइंदा बिरयानी मसाला परचेज नहीं करना, मैंने इसी रेसिपी से बिरयानी बनानी है। और ये है जी बिरयानी की लुक, हस्बैंड बिरयानी लेके जाते हुए और ये हैं जी रोटियाँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि खाना बहुत अच्छा बना था, हर चीज़ टाइम पे बन गई थी, सब कुछ मैनेज हो गया था। उसके बाद खाने के बाद चाय का पूछा, तो चाय उन्होंने नहीं पीनी थी, उन्होंने कहा हम कहवा पियेंगे। तो ये मेरे पास ग्रीन टी पड़ी हुई थी पैक्ड, और साथ में गेस्ट जो हैं वो लेके आए हुए थे केक तहजीब का। और ये मेरा फेवरेट केक है, लाइक मुझे 3 मिल्क केक बहुत 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 पसंद है। मैं सोचती हूँ कि अभी बनाऊंगी, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन वाकई कभी ट्राई करूंगी। और कावे का पानी मैंने रख लिया था, चाय के बर्तन निकाल लिए थे, केक साथ में रख दिया था ताकि सब बच्चे भी खा सकें। और बच्चे तो जैसे ही केक उन्होंने देखा तो हमने खाना है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं ये भी साथ में सर्व कर देती हूँ। पानी बस बॉयल करना था, और उसके बाद हमारी जो कावा तो ऐसे उस पर कोई मेहनत ही नहीं थी, तो वो सर्व किया गेस्ट को। और उसके बाद गेस्ट चले गए थे, फिर मैंने सबसे पहले सुकून से अपना 3 मिल्क केक खाया। ये मुझे बहुत पसंद है। और तहजीब का केक तो मैं यही कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी खाते हुए कह रही थी, केक तो सिर्फ तहजीब वालों को बनाने आते हैं। इनके केक्स मुझे बहुत पसंद है, एक इनका वनीला केक बहुत पसंद है, और एक ये 3 मिल्क केक, और इनका लोटस भी अच्छा होता है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर अपना केक का मैंने स्लाइस फिनिश किया बड़े मज़े से सुकून से बैठ के। उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग ये करनी थी कि बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए थे, मैंने नहीं उठाए थे क्योंकि उनके पास भी बैठना था मुझे, और मैं एक ही बंदी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जब गेस्ट जाएंगे ना तो फिर मैं यहाँ से क्लीनिंग कर लूँगी। तो अभी ये कुछ हालत थी टेबल की, और किचन की कुछ ये हालत थी आफ्टर बिफोर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ हालत थी, चीज़ें बिखरी हुई थी। और अब मैंने सारा खाना जो है वो फ्रिज में रखूँगी, बॉक्सेस वगैरह में डालकर, कंटेनर्स वगैरह में। उसके बाद ये सारे बर्तन सिंक में रखूँगी, धोऊंगी मैं नहीं, क्योंकि अब मैं इतनी को थक चुकी थी कि मरने वाला हिसाब था। तो अब मैं सारे बर्तन जो है ना समेट के सिंक में डालूंगी, और चीज़ें जो खाने वाली होंगी उनको फ्रिज में रखूंगी, और फिर जाके सोऊंगी। तो ये देखें अब मैंने किचन जो वो नीट एंड क्लीन कर लिया था, बर्तन सारे। अच्छा ये फ़ायदा होता है, आप अगर बर्तन बिखरे रहें ना तो वो ज़्यादा मैसी किचन लगता है। अगर आप इस तरह बेशक धोएं नहीं बर्तन, लेकिन इस तरह अगर आप सिंक में सारे तरतीब से डाल के रखते हैं, पतीले एक दूसरे के अंदर डाल के रखते हैं, तो किचन नीट एंड क्लीन लगता है। आप देखें किचन की हालत नीट लग रहा है, बस एक जगह पता है कि बर्तन पड़े हुए हैं, वो इतने बुरे नहीं लग रहे बिखरे हुए। खैर टेबल जो है वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। और आप आज तीसरी दफ़ा देख चुके हैं कि हस्बैंड ने जावियार को पकड़ा हुआ है। तो बस ऐसे ही होता है कि मतलब इस घर में या तो मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने बच्चों को देखना होता है। तो जब मैं बिज़ी होती हूँ तो फिर उनकी रिक्वेस्ट करती हूँ, और खैर वो खुद भी ये इस चीज़ को समझते हैं कि मेरी वाइफ अगर बिज़ी हैं तो चलें बच्चे को मैं हैंडल कर लूँ। फीडर भी पिला देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और डायपर भी चेंज कर देते हैं, तो काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है। खैर मैंने अब उनको यही कहा था कि अब जावियार जैसे ही दूध पी के सो जाए तो आप मेरे साथ लटा दीजिएगा, अब मैं सो जाऊँगी। लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर दी थी, किचन नीट कर दिया था, और ईज़ा को मैंने फीडर बना दिया था। बच्चियाँ जो हैं वो ज़ैना फातिमा सो गई थी, और अब मैं सोऊंगी। आलमोस्ट यहाँ पर टाइम हो रहा था तकरीबन 11:30 बजे का, और अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो गए थे। अब सोऊंगी, बच्चे भी सो गए थे, सिर्फ इज़ा और जावियार जाग रहे थे, और वो भी आलमोस्ट अब सो जाएंगे आलमोस्ट। तो बस मैं सोने लगी थी। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।